वो दलित समाज से आते हैं, उनको करणी सेना के गुंडों ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। ब्राह्मणों का अगर कहीं सम्मान है तो समाजवादी पार्टी में सम्मान है, ब्राह्मणों का तो हमेशा ये सरकार उपेक्षा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। इन्हीं सब बीच में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पांडे जी हैं। मैं उनसे बात करता हूं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। दलित समाज के समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर करणी सेना द्वारा हमला किया गया और इस पर ये हमला गंभीर तब हो जाता है जब उसी प्रदेश में और उसी ज़िले में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे। इसके बाद भी वो जो गिरफ्तारियां हुई थी लगभग वो भी छूट रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई क्या उन पर होना चाहिए? सबसे पहले इन सब पर मैं आऊँगा। आप चूँकि मजदूर सभा के उपाध्यक्ष हैं तो मजदूरों के लिए क्या कहना है, किसानों के लिए क्या कहना है? धन्यवाद पत्रकार जी। मैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशासन चल रही है, ये मज़दूरों को 5 किलो का एक लॉलीपॉप जो राशन दे करके और जो दिहाड़ी मजदूरी नरेगा में न काम मिल रहा है, शोषित वंचित परेशान मजदूर हैं इस समय, और उनको सही प्रकार से कोई भी इस सरकार में काम नहीं मिल पा रहा है। परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। न उनका थाने में, तहसील में, ब्लॉक में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जनता का जो बुनियादी समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान और ये जो अभी आपने कहा कि जो हमारे सांसद जी के ऊपर जो ये सब वो कर रहे हैं, तो ये बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, चूँकि वो दलित समाज से आते हैं, उनको करणी सेना के गुंडों ने यहाँ तक सरकार के इशारे पर उनके ऊपर जो है अटैक किए हैं। हम उनकी घोर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं इन गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, क्या समझे? एक अगर गुंडा हैं जो सरकार में रह कर के गुंडई कर रहे हैं तो गुंडई नहीं क्या है? ये करणी सेना जा कर के उनके भी तो, जब पार्लियामेंट की कार्यवाही में हमारे सांसद ने किसी प्रश्न का उत्तर पर उन्होंने प्रत्युत्तर किया तो उनके पार्लियामेंट को मेंबर को, पार्लियामेंट की बात थी ना, तो पार्लियामेंट से ये होना चाहिए ना कि उनके जो गुंडा, जो सरकारी गुंडे, पुलिस के जो है संरक्षक में गुंडई हो रही है वहाँ। उपाध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे मुद्दे आपको विधायक बनाकर, आपको सांसद बनाकर भेजा जाता है, जनता भेजती है। जनता की समस्याओं को छोड़कर आप ये धर्मवाद की बात क्यों करते हैं? ये शुरू कहाँ से करते हैं आप लोग? धर्मवाद हम नहीं करते हैं। धर्मवाद भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप कहें वो करती है, वो कहें वो करती है, जनता कहाँ है इस बीच? नहीं, हम सब यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हमेशा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सारे लोगों का, हर समाज को लेकर के वो चलना चाह रहे हैं। वो हमेशा किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही पर वो जनता का ध्यान खसका करके और अधूरीकरण करना चाह रहे हैं। बीजेपी तो कहती है आप लोग सिर्फ दिखावा हिंदू करते हैं, बाकी तमाम पार्टियों का। बीजेपी का आरोप ये है, आप कहते हैं कि वो दिखावा करते हैं। हम जनता बीच में जो आम लोग हैं वो लगातार आए दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, इस समय जो आप 2027 विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, इसमें क्या नारा है? 2024 का लोकसभा था, उसमें संविधान बचाओ नारा तो आपको बचा ले गया, इस बार क्या इरादा है? जब डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलते हुए समाजवादी पार्टी पहले से भी एक नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। हमारे राष्ट्रीय जो है नेता का वही विजन से लेकर के अभी भी जो निचले पायदान के लोग, जो पीडीए का नारा है, जो हमारे पीडीए के लोग हैं वंचित हैं इस सरकार में, परेशान हैं इस सरकार में। आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट के चुनाव में जनता ने इनको सबक सिखाया। आप जनपद जौनपुर इस समय मछली शहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट के चुनाव में 9 में से 8 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जनादेश गया। दोनों पार्लियामेंट के हमारे मेंबर जाकर के लोकसभा में पहुंचे हैं। तो जनता हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में है। इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रहा है। हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी
मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ये भी है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म को, जाति को, क्षेत्र की समस्याएं कहाँ हैं? जौनपुर में भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई, तमाम ऐसी वारदात हुए, तमाम मौत हुए, आप लोगों ने कितना आवाज़ उठाया? जौनपुर की जनता भी आपको इसी उम्मीद पे बनाती है विधायक या सांसद की आवाज़ उठाएंगे। आप कबरुद्दीनपुर गाँव में देख लीजिए, आप ही के पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, बूथ अध्यक्ष रहे हैं राजेश यादव नाटा, उनके गला काट कर हत्या कर दी गई है। इन सब विषय पर आपका क्या विचार है? हमारे जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हुए, तूफानी सरोज जी हैं, प्रिया जी हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष समेत हमारे फ्रंटल के लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। सुन कौन रहा है? इसमें डीएम, एसपी सब सरकार की सारी के यहाँ न्याय मिल पा रहा है? हम लोग हमेशा उन लोगों की आवाज़ को लेकर के हमेशा जा रहे हैं। न कोई थानेदार कोई सुन रहा है, न जिले के एसपी डीएम नहीं सुन रहे हैं। कुशासन चल रहा है। 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का इरादा है या कांग्रेस के साथ गठबंधन की? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है विषय है। अभी इमरान मसूद जी ने कहा है इस बार हम 80 में 17 नहीं मानने वाले हैं, हमको आधे हाथ का सीट चाहिए। अब वो तो एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो अपने पार्टी का जो पक्ष रखे, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। एक सवाल ये है, चूंकि आप ब्राह्मण हैं, लगातार ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग वोट नहीं करते, जनरल समाज के लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, इस पर क्या विचार है? इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के साथ में ज़्यादा अत्याचार हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा डॉक्टर जो है जनेश्वर मिश्रा जी को देख लीजिए, या अभी वर्तमान में देख लीजिए लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी हैं, और यहाँ पर देखे बाबा दुबे भी बदलापुर से विधायक चुने गए, सचिंदर त्रिपाठी बरथठी से चुने गए, एंड विजय मिश्रा जी भदोही से चुने गए। कहाँ ब्राह्मणों का अगर कहीं सम्मान है तो समाजवादी पार्टी में सम्मान है। ब्राह्मणों का तो हमेशा ये सरकार उपेक्षा कर रही है। आपने हमारे साथ इतना समय दिया, ढेर सारी बातें की। जैसा कि आप सुन रहे थे, अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने ढेर सारी चर्चा की और बातें की, अपने माध्यम से ये बताना चाहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में मजबूती से चुनाव जीत रही है। हालांकि एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आता है, ये सारी बातें सिर्फ उस समय तक काम आती हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। जब जनता की समस्याओं की बात आते हैं तो नेताजी लगातार नाराज रहते हैं। ढेर सारी खबरों के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।